आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने के समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अब तक 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार क्या इस बार भी जीत के साथ फिर से सीएम बनेंगे? क्या नीतीश 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो फिर खुद क्यों चुनाव नहीं लड़ते विधानसभा का? सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार का क्या बिहार में कोई विकल्प बचा है? ये अहम सवाल है, क्योंकि पिछले 15 सालों से नीतीश सत्ता पर काबिज है। ये जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन 15 सालों में वो प्रदेश में विकास की झड़ी लगाने का भी दावा करते हैं और उन्होंने बिहार की छवि भी बदली है। यही कारण है कि अपनी पहली रैली निश्चय संवाद में नीतीश ने अपने 15 साल के शासन में किए गए कामों को भी गिनाया। इतना ही नहीं, इस वर्चुअल रैली में उन्होंने चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल की कमियां गिनाई, उससे तो यही लगता है कि उनका मुख्य एजेंडा है 15 साल नीतीश बनाम 15 साल लालू राबड़ी। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे राजनीति की शुरुआत की और विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद भी क्यों चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के रहने वाले हैं और कुर्मी जात से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कविराज रामलखन सिंह एक वैद्य थे। नीतीश कुमार पढ़ाई में अच्छे थे और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब कि आज इसे एनआईटी पटना के नाम से जानते हैं, से इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने शुरुआती राजनीति की। फिर 1977 के जेपी आंदोलन में नीतीश ने सक्रिय भूमिका निभाई। नीतीश के समकालीन रहे आरजेडी के लालू यादव और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी भी उसी समय जेपी आंदोलन में कूदे थे। बाद में नीतीश 1977 में जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1985 में हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश कुमार लड़े और उन्हें जीत मिली। इससे पहले 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के बाद नीतीश राजनीति में तेजी से आगे बढ़े। 1989 में नीतीश कुमार को जनता दल का सचिव चुना गया। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ सीट से हाथ आजमाया। इस चुनाव में नीतीश को जीत मिली। इस जीत के बाद नीतीश का रुख केंद्र की राजनीति की ओर हो गया। नीतीश कुमार को 1991, 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी जीत मिली। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री और फिर 1999 में कुछ समय के लिए रेल मंत्री भी रहे। पश्चिम बंगाल के घैसाल में 1999 में ट्रेन हादसे के दौरान 300 लोग मारे गए थे और नीतीश ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार 1994 में समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जनता दल से अलग हो गए और समता पार्टी का गठन किया। फिर 1996 के आम चुनाव में भाजपा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। बाद में शरद यादव की अगुवाई वाली जनता दल, समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी का आपस में विलय हो गया और 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनी। 2000 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। हालांकि 2004 लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद नीतीश ने अपना ध्यान फिर से राज्य की राजनीति की ओर कर लिया। उस समय बिहार में राबड़ी राज्य में उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। राज्य में क्राइम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था। ऐसे में बिहार की जनता एक अच्छे नेता की और नजर गड़ाई थी। इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया। नीतीश ने बिहार की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बिहार में राबड़ी राज के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उनकी मेहनत भी रंग लाई और 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा गठबंधन की जीत हुई। राज्य में इस गठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर नीतीश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीतीश अब तक कब कब बिहार के मुख्यमंत्री बने,
वो हम आपको बताते हैं। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक बिहार के 29वें मुख्यमंत्री रहे। 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 बिहार के 31वें मुख्यमंत्री रहे। 25 नवंबर से 19 नवंबर 2014 बिहार के 32वें मुख्यमंत्री रहे और 2015 से 19 नवंबर 2015 बिहार के 34वें मुख्यमंत्री रहे और 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 बिहार के 35वें मुख्यमंत्री रहे थे और 27 जुलाई से अब तक मुख्यमंत्री हैं 36वें। चलिए अब जानते हैं नीतीश कुमार की 16 साल से क्यों चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। विकास पुरुष के नाम से मशहूर नीतीश जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बिहार की छवि बदल डाली। इतने जनाधार वाले नेता होने के बावजूद नीतीश क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव। नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव 2004 में लड़ा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने 2 जगह नालंदा और बाढ़ से चुनाव लड़ा था। वो लगातार बाढ़ से जीतते रहे थे, लेकिन 2004 के चुनाव में उन्हें बाढ़ से कुछ स्थिति डामाडोल नजर आ रही थी। इसलिए उन्हें गृह जिले नालंदा की याद आई और उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़वाया और खुद नालंदा से लड़े। नीतीश की आशंका सच साबित हुई और बाढ़ से नीतीश को राजद के विजय कृष्ण से बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नालंदा से वे जीत गए, लेकिन कहा जाता है कि इस हार से नीतीश को गहरा सदमा लगा था। बाढ़ लोकसभा के बख्तियारपुर से उनका गहरा नाता रहा है। वो वहीं पढ़े बले, लेकिन इस हार के बाद फिर वे चुनाव कभी नहीं लड़े। 2005 में जब जेडीयू और भाजपा गठबंधन की जीत हुई तो वे सांसद थे। 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद का सदस्य बने। 2006 में नीतीश बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और तब से अब तक विधान परिषद के ही सदस्य हैं और वहीं से मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं। वहीं इस मुद्दे पर बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि यह अनैतिक है। राज्य के मुख्यमंत्री को हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और जीतकर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पत्रकार सवाल उठाते हुए कहते हैं कि चुनाव क्या है? ये एक नेता के काम का जनता के द्वारा दिया गया रिफ्लेक्शन होता है। अगर नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन ये अजीब बात है कि बिहार के 2 बड़े दल के बड़े नेता जेडीयू के नीतीश कुमार और बीजेपी के सुशील कुमार मोदी दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। एक मुख्यमंत्री है तो दूसरा उप मुख्यमंत्री। बिहार के कई पत्रकार वरिष्ठ कहते हैं कि ये नेता सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसके लिए अतिरिक्त समय देना पड़ेगा और चुनाव के दौरान अन्य सीटों पर फोकस करने के लिए कम समय मिलेगा, जिससे उनका नुकसान हो सकता है। शायद इसलिए नीतीश जैसे नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इसे अनैतिक माना जाता है। हालांकि इस बार भी नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या फिर से नीतीश 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे? ये तो बिहार की जनता का मूड और आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।